दोस्तों, दस्तान हिंदी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच्ची दास्तान है जो आपको यहीं सुनने को मिलती है। अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी दास्तानें लाने वाले हैं जो आपकी रातों को डरावना बना देंगी। और आज का टारगेट है 10,000 लाइक्स, आज रात 12 बजे से पहले। तो अभी लाइक करो और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा हाइप दो। जॉनी रोज की तरह कब्र खोदकर पास ही खड़ेरिया हो गया। कुछ लोग ताबूत के इर्द गिर्द खदरा रहे थे। पादरी जोसेफ ने हाथ में क्रॉस लिया और पवित्र जल का छिड़काव करने लगे। कोविड-19 की वजह से सिर्फ 20 लोगों को ही कब्रिस्तान में आने के लिए मंजूरी मिली थी। उन 20 लोगों में सिर्फ एक ही औरत थी, या यूं कहें लड़की। लाश किसी वृद्ध इंसान की थी। आंखें खुली हुई थी, हाथ की उंगलियां मुट्ठी की तरह भींची हुई थी। जॉनी को अजीब लगा। जॉनी वैसे तो हमेशा पिया हुआ रहता था, पर दारूबंदी की वजह से दारू मिल ही नहीं रही थी। डॉक्टर से वो पहले ही 4 इंजेक्शन लगा चुका था। बिना पिए उसके हाथ पैर भी बुरी तरह कांपने लग गए थे। पादरी जोसेफ देखते ही समझ गए थे कि जॉनी ने कब्र सही तरीके से नहीं खोदी थी। आड़ी तिरछी कब्र खोदी हुई थी, पर मरता क्या न करता वाली बात थी। जॉनी जब लाश को ताबूत सहित गाड़ी से उतार रहा था, तभी लाश की खुली आंखें देख थोड़ा सहम गया था। आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। जॉनी भी आसमान की ओर देखने लग गया। सहज ही जॉनी को गलती का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ये तो मरा हुआ है, और मैं क्या ऊपर देख रहा हूं? इसने तो ऊपर का रास्ता नाप लिया है। जॉनी का ध्यान लाश के हाथों पर गया। दोनों हाथ मुट्ठी की शक्ल में बंधे हुए थे। यह अजीब था, पर जॉनी को क्या है? उसे पैसे मिलते हैं और पैसों के लिए वो इस अजीब काम में लगा हुआ है। दिन में 1 आध या 2 बार कब्र खोदो, फिर कब्र भरो, और बदले में जो पैसे मिलते हैं वो अच्छी नौकरी करने वाले को भी ना मिले। ऊपर से लाश ने पहने हुए जेवरात पर वो रात को सफाई कर देता था। जॉनी यही सब सोच अपनी जगह खड़ेड़ा हो गया था। लड्डच की रो रही थी, पर फिर भी मुख से तेज कम नहीं था। खूबसूरत थी, पर आंखों में अश्रुओं की धार भी निरंतर बह रही थी। पादरी जोसेफ ने अपना आखिरी वर्सेस बाइबल से पढ़े। ताबूत को उठाने कुछ लोग आगे आए। उन्होंने ताबूत को उठाया और गड्ढे में डालने लग गए। ताबूत नीचे जमीन की सतह को छूते ही गड्ढाहट की आवाज आई। आवाज पहली बार जॉनी को अजीब लगी। हमेशा उसके कर्ण ऐसी आवाजों के आदी थे, पर इस बार आवाज थोड़ी अजीब थी। शायद लकड़ी की गुणवत्ता में कुछ फर्क हो। ताबूत को बंद किया गया, पर वो आंखें बंद नहीं थी। वो आंखें खोई खोई सी लग रही थी। लड़की अब बुरी तरह रो रही थी। सभी ने अपनी मुट्ठी से कुछ मिट्टी उस ताबूत पर डाली। बाकी काम के लिए जॉनी ने फावदा उठाया और मिट्टी से कब्र को जल्दी जल्दी ढकने का काम करने लग गया। थोड़ी ही देर में कब्र पूरी तरह ढंक चुकी थी। कुछ लोग जा चुके थे। पादरी भी काम समाप्त कर चर्च की ओर ब्रज चला था। लड़की के साथ खड़ा एक नौजवान जॉनी के पास आया। जॉनी के सर से कोई पसीना तो नहीं निकला था, पर वो ऐसे दिखा रहा था कि बहुत थक गया है। उस नौजवान ने 2,000 की नोट निकाली और जॉनी की तरफ की। जॉनी ने उसे देखा। उस नौजवान की आंखें बुरी तरह लाल थीं, पर जॉनी को समझने में देर न लगी कि ये आंखें रोने की वजह से लाल नहीं थीं। साहब, ये नको, जॉनी ने कहा। तो फिर? वो नौजवान घुर्राया। साहब, दवा चाहिए? कौन सी दवा? नौजवान अचरज में था। साहब, वो आजकल मिलती नहीं है। विदेशी नहीं तो देसी ही दे दो, पर दे दो साहब, बड्डी मेहरबानी होगी। लॉकडाउन की वजह से जीना दूभर हो गया है। लोग मरते भी कम हैं आजकल। नौजवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक बार उस लड्डेचकी की ओर देखा। लड्डेचकी कब्र के पास खड़ी उस कब्र को पता नहीं कितनी देर से देख रही थी। नौजवान जॉनी के पास आया। मैं बोतल दे दूंगा, पर बदले में एक काम है। साहब, बोतल के लिए कोई भी काम कर दूंगा, आप बोलो तो। ठीक है, फिर मैं आता हूं रात को बोतल लेकर। देखता हूं कि कब्रिस्तान में पीने का क्या मजा आता है। साहब, कब्रिस्तान में पीने का जो मजा है वो कहीं नहीं आता। बिल्कुल शांत वातावरण और कोई झिकझिक नहीं, कोई टंटा भी नहीं। ठीक है, फिर आता हूं रात में। तब तक तू ये नोट पकड़े या। एक बार जेब से बाहर आने के बाद कोई भी नोट दोबारा मेरे जेब में नहीं जाता। इट्स अ डील।
आप बड्डे दयालु है। जॉनी की हंसी किसी खिसियानी बिल्ली जैसी थी। नौजवान ने उस लड़की को पुकारा, लिली, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, चलते हैं कार्टर। पापा को देख लूं आखिरी बार। हमेशा कहते थे कि पीटर को कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर आज मुझसे दूर अब इस जमीन के अंदर दफन रहेंगे। बट यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट। इतना कह लिली रोने लगी। कार्टर ने उसे सांत्वना दी और लिली को लेकर कब्रिस्तान से चला गया। जाते हुए उसने जॉनी को अपने नंबर दिए और रात के 10 बजे का समय सुनिश्चित किया। रात को ठीक 10 बजे जॉनी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जॉनी ने दरवाजा खोला। सामने कार्टर खड़ा था। हाथ में 2 ब्लैक डॉग की बोतलें थी। जॉनी के चेहरे पर चमक आ गई थी। मुंह में पानी भर आया था। उसने सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी हुई थी। क्या बात है जॉनी, सारी तैयारियां करके रखी हुई है? तुझे विश्वास था कि मैं आऊंगा? विश्वास क्यों नहीं होगा, तुम अपनी जुबान से थोड़ी ना फिरने वाले हैं। और कुछ कुछ मैं भी समझ गया था कि काम क्या हो सकता है। क्या समझ गए? कार्टर थोड़ा अंचभित था। यही कि लाश को खोद कर बाहर निकालना है, जॉनी ने एकदम इत्मीनान से कहा। व्हाट? मेरा यह मकसद तो बिल्कुल नहीं है। और तुमने यह अंदाजा लगाया कैसे? साहब, इतने लोगों को दफनाया है, कभी किसी ने वो हरकत नहीं की जो आपने की। मतलब मैंने देख लिया था कि जब गाड़ी से लाश उतारकर चर्च को ला रहे थे तो आपने मुट्ठी खोलने की भरसक प्रयास किया। आपके हाथ में एक पेपर था, मैंने देख लिया था, परंतु मैं चुप था। सभी लोग बाहर थे और सिर्फ आप अंदर खड़ी डीजे थे। पर आपने देखा नहीं कि मैं भी चर्च के अंदर वाले कमरे में पुरानी अलमारियों में कंकाल सेट कर ही रहा था। अच्छा, तो तुमने देख लिया था? कार्टर थोड़ा परेशानी की मुद्रा में आ गया था। हाँ, वो क्या है ना साहब, कब्रिस्तान में आने के बाद लोगों का झूठ छुपता नहीं मुझसे। छोड़ दो ना साहब, लाओ जरा ये बोतल दो, गले की प्यास बुझाने दो। इतना कह जॉनी ने बोतल खोली और पैक बनाकर बिना चीयर किए हुए पूरी ग्लास एक सांस में गले से नीचे उतार दी। कार्टर वहीं खड़ा था। तो मेरा काम कर, लाश को बाहर निकाल, उसके हाथ के अंगूठे के निशान चाहिए मुझे। कार्टर की बातों में थोड़ी उग्रता नजर आ रही थी। साहब, पीने दो, 1 महीने बाद दर्शन हुए हैं इस बोतल के। पीने के बाद तो तू काम करने लायक रहेगा नहीं, तब तो तू टल्ली होकर बैठा रहेगा। नहीं साहब, मैंने आपका काम कर लिया है। आप ये बोतल दो मुझे और जाओ उसी कब्र पर। मैंने कब्र खोद कर रख दी है, अब मुझे पीने दो साहब, मैं भी थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूं। इतना कह जॉनी ने दूसरा पैक भी गले के नीचे उतार दिया। कार्टर की आंखों में गुस्सा था, पर चाहकर भी कुछ न कर पाया। अपना बैग लेकर अकेले वो कब्रिस्तान की दिशा में चला गया। कार्टर का मन जॉनी को बुरा भला कह रहा था। उसे पीटर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साला, मरते मरते भी काम अधूरा छोड़ दिया। कमीने ने सारी जायदाद तहस नहस कर दी। बद्दी मुश्किल से लिली को शादी के झांसे में लिया था, ताकि शादी के बाद एक लौती बेटी को सारी जायदाद मिल जाएगी। पर इसने तो आधी जायदाद दान धर्म में डाल दी। 1 फूटी कौड़ी न दूं मैं किसी आश्रम वाश्रम को। कार्टर जैसे पीटर के आखिरी मंजर को याद कर बैठा। कार्टर ने खूब झगड़ा किया था पीटर से, बहुत बुरा भला बोल पढ़ा था। पीटर के सामने उसने उसकी वसीयत के नए कागजात बनाकर रख दिए थे। पीटर को बहुत बुरा लगा था। पीटर के मन में कार्टर के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। उसे कार्टर का विश्वासघात बहुत बुरा लग रहा था। उसे लिली की याद आ रही थी, पर लिली डॉक्टर थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। घर पर कार्टर और पीटर ही थे। दोनों में खूब बहस हुई, झगड़े हुए। जब कार्टर जबरदस्ती करने लगा तब पीटर को दिल का दौरा आ पड़ा। कार्टर को लगा बुढ़ा नाटक कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में समझ गया कि मामला गड्ढा है। इतने में दरवाजे की बेल बजी और सामने लिली थी। मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था, देखो पापा को क्या हुआ है। लिली दौड़ कर गई, पर तब तक देर हो चुकी थी। पीटर की मौत हो चुकी थी। लिली खूब रोई और कार्टर ने पीटर की आंखें बंद करना चाहा, पर वो खुली की खुली थी। कार्टर ने पेपर भी अपने पीछे छुपा लिया। पीटर की मुट्ठी बुरी तरह से भिंची हुई थी। कार्टर कब्रिस्तान पहुंच चुका था। दिन में जितनी हरियाली थी, रात में वही हरियाली
डरावना मंजर पैदा कर रही थी। कार्टर ने बैग से एक टॉर्च निकाली। टॉर्च की फोकस लाइट बढ़िया थी। पूरे कब्रिस्तान में कोई लाइट नहीं थी। जॉनी का घर और चर्च से दूर आ गया था कार्टर। वातावरण वाकई शांत था। वातावरण में ठंडक भी थी। कार्टर उस कब्रिस्तान के कब्रों के बीच से गुजर रहा था। सभी कब्रें ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे वो कार्टर को घूर रही थी। कार्टर ने आज से पहले कभी रात में कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, परंतु अपने साथ हमेशा जीसस का लॉकेट रखता। तभी उल्लू की चिंकारी से कार्टर का हृदय कांप गया। किट पतंगों को आवाजें डरावने माहौल को और डरा रही थी। कार्टर को न जाने क्यों पर बहुत डर लग रहा था। उसके माथे से पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंखों के सामने से ऐसे लग रहा था जैसे अभी कोई कब्र से उठेगा और कार्टर से कहेगा कि इतनी रात को यहां क्या कर रहा है। उसके हाथ पैरों में भी कंपन शुरू हो गया था। कार्टर की रफ्तार धीमी थी। वह बार बार अपने चारों तरफ नजर घुमा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके आसपास ही है। पत्तियों की हल्की सी भी सरसराहट उसे और डराने के लिए काफी थी। वह मन ही मन जॉन को गालियां दे रहा था। उसे भी साथ में लाना चाहिए था। रात में कब्रिस्तान किसी भुतहा घर जैसा लग रहा है। भूल भुलैया बिखरी है यहां। पीटर की कब्र कौन सी है ढूंढना मुश्किल लग रहा है। तभी जैसे पवन का एक झोंका आया और डर के मारे कार्टर के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। टॉर्च की लाइट जहां जाती वहां सिर्फ जमीन से लगे हुए क्रॉस और जमीन के 6 फीट नीचे लाशों के अंबार ही प्रतीत हो रहा था। हर क्रॉस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वेलकम इन डीप स्लंबर, रेस्टिंग पीसफुल्ली, इत्यादि इत्यादि। कार्टर ने ध्यान नहीं दिया कि पीटर की कब्र पर क्या लिखवाया था। कार्टर अपने कदम संभल संभल कर रख रहा था। वह गलती से भी कब्र पर पैर रखने की गुस्ताखी नहीं कर रहा था। उसे बचपन में मां ने बताया था कि कब्र पर पैर नहीं रखते, मुर्दा लाशें खींच जाती हैं। बेतुकी बात थी, पर कार्टर उस बात का ध्यान बखूबी रख रहा था। वह मन ही मन जीसस को याद कर रहा था। इसके बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा वाली प्रार्थना का रट लगाए हुए था। अंधेरा बेहद ज्यादा था। चंद्रमा की रोशनी भी काले बादलों की वजह से नदारद थी। हर छोटी से छोटी आवाज भी कार्टर की धड़कने बढ़ाने के लिए काफी थी। जगह जगह लाशों की सड्डान की बदबू भी आ रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी एक खुदी हुई कब्र पर पहुंची। कार्टर ने राहत की सांस ली। यह कब्र पीटर की ही थी। एक और कब्र खुदी हुई थी पीटर की कब्र के थोड़ी दूर। कार्टर को अचरज हुआ, पर फिर लगा शायद एक और नया लाश रूपी ग्राहक जल्द ही यहां की शोभा बढ़ाने आ रहा होगा। पीटर का ताबूत कब्र के बिल्कुल पास ही रखा हुआ था। जॉनी ने कहे अनुसार ही काम किया था। कब्र पूरी तरह खोदी हुई थी। टॉर्च की रोशनी से क्रॉस पर लिखा हुआ नाम पढ़ रहा। पीटर इज नॉट हियर, ही इज इन हार्ट। ये पढ़कर कार्टर की हंसी छूट गई। पीटर ने अपनी वसीयत में शायद ऐसे लिखवाया हो, पर सचमुच मिलिली ऐसा लिखवाएगी ऐसा विश्वास न था। खैर, कार्टर को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना था। उसने ताबूत को खोलने के पास ही बड़ी डीशी कुदाल से मारना शुरू किया। वो आवाज भयंकर रूप से पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी, मानो सारे मुर्दा लाशें उस आवाज से ही एक एक आवाज किसी भयंकर बीमारी की तरह कार्टर की धड़ाकनों को बढ़ा रही थी। आखिरकार ताबूत को खोलने में कामयाबी हासिल कर ली कार्टर ने। ताबूत के दरवाजे को खोलते ही अंदर जब कार्टर ने टॉर्च मारी, अंदर से पीटर की लाश गायब थी। कार्टर हक्का बक्का रह गया। उसने आसपास देखा, उस कब्र के गड्ढे में देखा, पर पीटर की लाश नदारद थी। कार्टर को जॉनी पर गुस्सा आ रहा था। क्या खेल खेल रहा है? जॉनी छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही कार्टर ताबूत के पास खड्डा होकर वहां से निकलने ही लगा था कि पीछे से एक हाथ उसके कंधों पर अपड्डा। कार्टर पीछे मुद्दा। जॉनी बेवकूफ, पीटर कहाँ है? कार्टर ने जॉनी समझ चिल्लाया ही था कि एक आवाज आई उसके कानों में, पीटर यहां है। कार्टर के सामने जॉनी नहीं बल्कि पीटर खड़ा था। कार्टर की बोलती बंद हो गई। वो थरथर कांपने लगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पीटर को तो आज सुबह ही दफनाया गया था और अभी वो साक्षात उसके सामने खड़ा है। कार्टर की आंखें इतनी चौधी हो गई थी
कि मानो वो अभी फटकर बाहर आ जाए। पीटर की मुट्ठी अब भी बंद थी। मुझे माफ कर दो पीटर। कार्टर की आवाज बेहद धीमे थी, पर कार्टर इतना डरा हुआ था कि ध्वनि बेहद कम थी। माफ तो मैं कर देता कार्टर, पर माफ करूंगा नहीं। इतना कह पीटर ने अपनी मुट्ठी कार्टर के सीने की ओर कर दी। कार्टर को सीने पर भयंकर दबाव महसूस होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे हजारों किलो एक साथ उसके हृदय पर रख दिए हों। कार्टर का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वो लटखड़ा रहा था। उसका एक हाथ सीने को कसकर पकड़े हुए था। पीटर ने जल्द ही अपनी मुट्ठी खोल ली। मुट्ठी खोलते तक मानो कार्टर का हृदय पूरा मसल दिया गया था। उसकी आंखें भयावह रूप से बाहर आ गई थीं। कार्टर का शरीर जल्द ही अकद्धा गया था। वह अकद्दे हुए शरीर के साथ यकायक उस ताबूत में जा गिरा जो पीटर का था। पीटर ने आसमान को देखा। उसका आखिरी काम पूरा हो गया था। पीटर ने अपनी जायदाद, जो अब ताबूत थी, कार्टर को दे दी थी। पीटर ने अपना शरीर छो धज दिया। उसका शरीर वही शिथिल होकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा आसमान में विलुप्त हो गई। जॉनी ने पूरी बोतल गटक ली थी। वह लटखड़ाते हुए पीटर की कब्र तक पहुंच गया। वहां पीटर की लाश ताबूत के बाहर पड़ी हुई थी। कार्टर भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद काम हो गया। जॉनी ने पीटर की लाश को पैरों से खींचा और उसे एक ओर ले गया। उसने ताबूत को खोला। उसमें कार्टर की लाश पड़ी ही थी। जॉनी को बिल्कुल भी अचरज नहीं हुआ। उसने कार्टर की लाश को ताबूत में मजबूती से बंद करके पीटर के पास वाले गड्ढे में धकेल दिया। मिट्टी से कब्र को पूरी तरह ढंक दिया। पीटर की लाश को पीटर के गड्ढे में डाल दिया बिना ताबूत के। दूसरा गड्ढा भी उसने पहले से खोद कर रखा हुआ था। पीटर की लाश को देखते ही उसे थोड़े समय पहले हुई वार्तालाप याद आ गई। जॉनी ने जब पीटर की कब्र को खोदकर बाहर निकाल दिया था, तभी उसे एक आवाज आई थी। जॉनी, 2 बोतलें नहीं बल्कि बोतलों का पूरा कैरेट दूंगा। पास में ही एक और गड्ढा खोदकर चला जा। जॉनी पहले तो बहुत डर गया, पर उसने वही किया जो पीटर ने कहा था। जॉनी समझ गया था कि आज रात एक और लाश बिना सर्टिफिकेट के जमीन के नीचे दफन होगी। उसने पास में ही एक कब्र और खोद कर रख दी थी, जिस पर कोई क्रॉस नहीं रखा उसने। उसी कब्र में कार्टर को चिर निद्रा में सुला दिया गया। इस बार ताबूत को कब्र में गाड़ ढाते समय जो आवाज आती है, वही आवाज आई। कोई अजीब आवाज नहीं थी। जॉनी को कई साल हो गए थे इन मुर्दा लोगों के साथ रहते रहते। उसे पता था कि कौन सा मुर्दा जगा हुआ है। जब भी ताबूत को कब्र में उतारा जाता है, जॉनी वही खड़ा रहता है। ताबूत की अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही जाती और वो समझ जाता। जॉनी घर आया तो घर में ब्लैक डॉग की पूरी कैरेट भरी हुई बोतलें पड़ी हुई थी। जॉनी बोल, पद्दा, नाउ डेट्स अ रियल डील। दारू के नशे में कुछ भी अजीब नहीं लगता, सब कुछ नियति लगती है।